इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टर्नम इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब है इंजरी क्या है, सीवियर है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बोन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है। अगर ये टूट गई तो मतलब सीवियर इंजरी है। फाइन। ओके। अब क्या होता है, जब ये रिब्स टूटती हैं, मसल्स ब्रेक होती हैं, स्टर्नम में दिक्कत होती है, तो क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है, इन सब चीजों में जो थोरेसिक कैविटी है, अंदर वाली कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो ओपन हो जाती है। अब अगर थोरेसिक कैविटी ओपन हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या आ सकता है, एयर जा सकती है। ठीक है, उसमें ब्लड जा सकता है। ठीक। और और क्या हो सकता है उस एरिया में, लंग्स रप्चर हो सकते हैं। ठीक है। ओके, तो लंग्स और हार्ट का हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दो ही देख लेते हैं। ठीक। तो थोड़ा सी कैविटी ओपन हो गई, फ्रैक्चर हो गया, एयर आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये थोरेसिक कैविटी थी, ये यहाँ पर लंग्स थे। अब क्या हुआ, एयर आ गई यहाँ पर। जो बहुत सारी एयर आई तो क्या हो जाता है, बहुत सारी एयर, एयर कैसी दिखती है एक्सरे में, ब्लैक। ठीक है। ओके, तो क्या हो जाता है, ये जो लंग है, ये जो लंग साइज है, वो क्या हो गया, छोटा हो जाता है, इट बिकम स्मॉल। आया समझ में। तो एक्सरे पिक्चर न्यूमोथोरेक्स में इस तरह की दिखती है। ठीक है। अब अगर न्यूमोथोरेक्स हो गया, इंजरी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस एयर को रिमूव करनी पड़ेगी। और रिमूव कैसे करते हैं, एक पतली सी ट्यूब यहाँ पर डाल दो। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दो एक बावल से। अब क्या होता है, जब बावल में भरते हैं तो इसको हम यहाँ पर भर देते हैं पानी। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये सांस लेगा पेशेंट, एयर एक्सपांड होगी, तो ये एयर वापस आएगी, एयर पानी में घुल जाएगी और दूसरे पाइप से निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं आईसी प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, आईसीडी। सिमिलरली अगर ब्लड होता है तो इसको न्यूमोथोरेक्स की जगह हम लोग क्या कहते हैं, हीमोथोरेक्स। ठीक है।
सेम चीज अगर मैं बात करूं हीमोथोरेक्स में क्या होता है, तो जो लंग का बेस होता है इसमें क्या कलेक्ट हो जाता है, ब्लड। ठीक है, ये क्या कलेक्ट हो गया, ब्लड। अब ये भी सेम प्रॉब्लम करेगा, लंग की साइज को कम करेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, और इसका भी इलाज क्या है, सेम। यहाँ पर भी ट्यूब डालो और उसको एक कंटेनर से क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर, आईसीडी प्लेसमेंट। और आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल चेस्ट। हाँ, इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल क्या, ड्रेनेज। तो ये क्या होता है, दो रिब्स के बीच में जाएगा। ठीक है, और चेस्ट के कहाँ जा रहा है, थोरेसिक कैविटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की ट्यूब्स हमें डालनी पड़ती है पेशेंट को, जिससे क्या होता है, अब ये जो ब्लड है या फिर एयर है वो अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और पेशेंट का लंग्स फूलने लगेगा। ठीक, तो थोरेसिक कैविटी में दिक्कत होती है तो ये हो सकती है। चलो ठीक है, मान लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर लंग्स में, हार्ट में, एओर्टा में, ट्रेकिया में, ईसोफेगस में अगर इंजरी होती। ठीक है, मतलब अगर इंजरी होती है वाइटल स्ट्रक्चर, ठीक है, और वाइटल स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, लंग्स, हार्ट, ईसोफेगस। ठीक है, और ट्रैकिया। तो ये जो सिचुएशन होती है ये क्या होती है, हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक है, और इसमें इसमें हमें ये जो थोरैक्स है, थोरैक्स थोरैक्स ओपन करना पड़ता है। ये स्टर्नम, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से मिड पॉइंट से, ठीक है, थोरैक्स को ओपन करना पड़ता है। और जब आप थोरैक्स को ओपन करते हो तो उसको क्या कहते हैं, थोरैकोटॉमी। थोरैकोटॉमी, ठीक है, ओपन करके अब हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जो भी ऑर्गन डैमेज है उसको रिपेयर कर दिया और उसके बाद थोरैक्स को क्लोज कर दिया। अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमें बचा स्पाइन और थोरैसिक्स। ठीक है, लास्ट में हमारी बची स्पाइन। अगर स्पाइनल इंजरी हो गई तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, काम आगे से कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे बेटा। यस सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम आगे से पीछे जाएं या पीछे से आगे जाएं। पीछे से आगे। पीछे।
कोई ऐसा कि आगे से पीछे जाओ, कोई ऐसा कह रहा है क्या कि ये स्टर्नम है, ये लंग्स है? ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये हार्ट है, ठीक है। इसके पीछे क्या है? ट्रेकिया, इसके पीछे इसोफेगस, ठीक। इसके पीछे स्पाइन मिलेगी आपको। तो कोई ऐसा कह रहा है क्या कि भैया आगे से पीछे जाओ और ऐसा करो, जो आगे जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें दिक्कत हो रही है उसको क्या कर दो, हटाते जाओ। जैसे हार्ट हटा दिया, ट्रेकिया हटा दिया, इसोफेगस हटा दिया, लंग्स हटा दिए, अब हमें स्पाइन दिख रही है ढंग से। ऐसा करोगे या पेशेंट को उल्टा कर दोगे जिससे स्किन के जस्ट नीचे क्या दिख जाएगी, स्पाइन? कौन सा सही प्रोसीजर है, आगे वाला या पीछे वाला, सुपाइन पीछे। या प्रोन? पीछे वाला। तो पीछे वाले से क्या कहेंगे, सुपाइन या प्रोन? प्रोन। प्रोन। तो इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट को जो भी सर्जरी करते हैं वो पेशेंट को उल्टा लेटा देते हैं, ठीक है, और उसके हाथ ऐसे कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब जब पेशेंट को लिटा दिया उल्टा, रीढ़ की हड्डी दिख रही है, तो अब पीछे से अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो इसमें भी हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, इसमें भी हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, लेकिन कौन सी पोजीशन में, इन प्रोन पोजीशन, ओके, ठीक है। तो ये मेनली ग्रॉस था, अगर चेस्ट इंजरी होती है तो हमें किस तरह से मैनेज करना है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर स्किन सुपरफिशियल टिश्यूज और मसल तक में कोई इंजरी हुई है तो पेशेंट की जान का खतरा नहीं है, लेकिन उसको एक्टिव केयर की जरूरत है। तो सिंपल ड्रेसिंग कर सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मसल में इंजरी है, रिब फ्रैक्चर हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं या स्टर्नम टूट गया है, तो ऐसे में थोरेसिक कैविटी ओपन करनी पड़ सकती है हमें। अगर सिर्फ रिब फ्रैक्चर है, सिर्फ रिब फ्रैक्चर है, तो ओपन करने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन अगर थोरेसिक कैविटी ओपन हुई है, ठीक है, इन सब के कारण, तो फिर ये सब हो जाता है न्यूमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स, तो हमें इसको ट्रीट करने की जरूरत है। अगर वाइटल स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए हैं तो हमें थोरेकोटॉमी करनी पड़ेगी। अगर स्पाइन इंजरी हो गई है तो स्पाइन को ऑपरेट करने के लिए पेशेंट को उल्टा लेटाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्रोन, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है चेस्ट इंजरी में, और इतना ही हमें ध्यान देना है। अभी हमारे पास 15 मिनट है, चैप्टर को खत्म करते हैं। अब आ जाता है अगर एब्डोमिनल इंजरी हुई तो। सो इफ देयर इज एब्डोमिनल इंजरी, एब्डोमेन कहाँ होता है, चेस्ट के ऊपर या चेस्ट के नीचे, नीचे। ठीक है। फाइन, ये छोटी सी अम्लाइकस, ये हो गए लंग्स। अब इंजरी कहाँ हो रही है, एब्डोमेन में। अगर एब्डोमिनल इंजरी हुई तो हमें क्या क्या देखना है, सेकेंडरी सर्वे में हम क्या क्या देख सकते हैं या क्या क्या हमें देखना होगा, है ना। इसमें हमें ये देखना होगा कि इंजरी हुई कैसे है। हर ट्रॉमा में हमें देखना पड़ता है किस तरह से इंजरी हुई है, ठीक है, और हमें इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो,
इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल इंजरी हुई है तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बताओ। liver, spleen, intestinal perforation, ऊपर से नीचे तक जाओ, आगे से पीछे तक। सबसे पहले liver, और सबसे पहले और ऊपर से। Stomach. ठीक है, दूसरा एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तीसरा वाइटल ऑर्गन्स। अब वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएगा, अब मुझे बताते जाओ फटाफट। Stomach. लीवर, स्टमक, Spleen. स्प्लीन, ओके फाइन, Pancreas. पैनक्रियास, और Gallbladder. इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, और kidney, Kidney. शाबाश, किडनी प्लस यूरेटर प्लस ब्लैडर, ठीक है। और कुछ, और कुछ pelvic organs, ठीक है मान लिया, वो बेसिकली पेल्विक इंजरी में कवर्ड होता है, लेकिन मान लिया हमने, ठीक है। इतना एब्डोमेन प्लस पेल्विक अगर हम बोलते तो पेल्विक ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। मेनली इतना, अगर फीमेल है तो यूट्रस, कुछ और होता है फीमेल में, uterus. ठीक है। इतने सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे डैमेज हो सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे सपोज अगर इंटेस्टाइन में इंजरी हुई तो इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, फट जाएगी, परफोरेट, ठीक है। अगर लिवर में, ये सॉलिड ऑर्गन है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, ये सॉलिड ऑर्गन है, अगर ये फटेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड भर जाएगा, तो हेमाटोमा हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टमक भी फटा तो क्या हो जाएगा, स्टमक परफोरेशन। अगर पैनक्रियास फटा, ठीक है, अगर पैनक्रियास फटा तो ऐसे में पैनक्रियाटाइटिस ये होगी, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर फटता है तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या भरा होता है, bile, बाइल, ठीक है। सो बाइल आ जाएगा बाहर। अगर किडनी, किडनी सॉलिड ऑर्गन है ये हॉलो है, सॉलिड है, तो इसमें क्या होता है, हेमाटोमा हो जाता है, ठीक है। यूरेटर और ब्लैडर हॉलो है या सॉलिड है, बेटा ब्लैडर क्या है, सॉलिड या हॉलो, Hollow. इसमें क्या भरा होता है, Urine. तो यूरिन आ जाता है बाहर, ठीक है, आउटसाइड, ओके। और यूट्रस अगर हो गया, यूट्रस में इंजरी हो गई तो क्या होगा, तो ब्लड कहाँ से आएगा, Vagina के थ्रू. ठीक है। तो अगर यूट्राइन इंजरी हो गई तो ब्लीडिंग पर वेजाइना, ठीक है।
तो इतनी सारी चीजें होती हैं। अब देखो, एब्डोमेन इंजरी में हमें पढ़ना है ये सारी चीजें। अब जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आप लोगों के साथ, तो हम ये सारी चीजें इंडिविजुअल कवर करेंगे, ठीक है। ये सब कवर हम करेंगे किसमें, जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे। कि अगर लिवर इंजरी हो गई तो क्या करेंगे, स्प्लीन हो गई तो क्या करेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन इंजरी होगी तो क्या करेंगे, गॉल ब्लैडर अलग से पढ़ेंगे। और जब हम किडनी पढ़ेंगे तो किडनी की सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर सॉलिड ऑर्गन डैमेज होते हैं, ठीक है, स्टार लगा करके लिख दे रहा हूं, अगर सॉलिड ऑर्गन इंजर्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गन इंजरी, ठीक है, तो सॉलिड ऑर्गन इंजरी में क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जब ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं तो एब्डोमेन को हमें क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रिपेयर करना होता है, ठीक है। अगर सॉलिड इंजरी हुई तो, अगर हॉलो इंजरी हुई है, हॉलो ऑर्गन इंजरी, हॉलो ऑर्गन इंजरी मतलब कि इंटेस्टीन हो गया, ठीक है, या फिर ब्लैडर हो गया, तो इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि अब इन्फेक्शन फैलेगा। अब क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो हमें इन्फेक्शन के बढ़ने को रोकना होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें तो करना पड़ेगा, ऑपरेट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो जो सॉलिड ऑर्गन इंजरीज हैं वो क्या होता है, उसमें जान का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। होता दोनों में है बेटा, लेकिन सॉलिड ऑर्गन इंजरी में जान का खतरा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉलो ऑर्गन्स में। फाइन, ठीक है। बाकी हम एक एक करके, जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे, जब हम किडनी पढ़ेंगे, तो हम एक एक करके ये सारी चीजें कवर करेंगे अच्छे से। तो उसमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ में आया है बेटा? अब आप लोगों को ट्रॉमा असेसमेंट के जो भी, ओके फाइन, ठीक है, ओके। अब हमारा ये वाला पार्ट ट्रॉमा वाला कवर होता है, ट्रॉमा का पार्ट कवर होता है, ठीक है। अब देखो ट्रॉमा में हमें याद क्या क्या रखना है। ट्रॉमा में हमें याद रखना है कि ट्रॉमा में असेसमेंट कैसे करते हैं। या सबसे पहले आ जाओ ट्रॉमा असेसमेंट। असेसमेंट में हमें याद रखना है ट्रायज, ठीक है। ट्रायज क्या होता है, फिर प्राइमरी सर्वे क्या होता है, सेकेंडरी सर्वे क्या होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया, ठीक है, अगर ट्रॉमा का पेशेंट आ गया तो इनिशियल आप कैसे मैनेज करोगे। जिसमें हमने पढ़ा था बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। और इनिशियल मैनेजमेंट के बाद पेशेंट कहाँ लाते हैं, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हम लोग क्या कर रहे थे, ATLS। फाइन, ओके।
तो BLS ATLS हमें याद रखना है। इसके बाद हमें क्या याद रखना है? इसके बाद में हमें याद रखना है कि ABCDE क्या होता है। ठीक है, ABCDE। और इसके बाद ABCDE जानने के बाद तीन चीजें हो गई, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। हेड इंजरी, दूसरा चीज चेस्ट, और तीसरा एब्डोमेन। ठीक है, याद रहेगा इतना। इतना याद रहेगा बेटा? गुड। तो चलो फिर कल से फ्रेश टॉपिक एकदम मस्त वाला पढ़ेंगे, सिंपल सा, जो सैटरडे तक कवर हो जाए। ओके, टेक सर केयर, बाय बाय। सर अब आपके वीडियोस अब आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आज वाला बस एक बार क्विक रिवीजन करवा दो जो आज करवाया है। आज का क्विक रिवीजन। ओके। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सर जो आईसीडी है, हम्म इंटरकोस्टल ड्रेनेज करेंगे सर, इसे हम्म थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि सर लंग्स भी तो पंचर हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं लंग्स पंक्चर, बता देता हूँ इसको भी। देखो आज जो हमने पढ़ा वो बेसिकली पढ़ा कि अगर मान लो चेस्ट ट्रॉमा होता है तो चेस्ट ट्रॉमा होगा तो क्या होगा। अगर हम आगे से पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या क्या इंजरी हो सकती है? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, रिब्स, स्टर्नम, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं? लंग्स, हार्ट, एओर्टा, ट्रैकिया और इसोफेगस होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं। अब मान लो, और पीछे क्या होता है? स्पाइन होती है। तो जब ट्रॉमा होता है तो कहीं से लगा करके कहीं तक इसमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। अब मान लो स्किन बहुत सुपरफिशियल है, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही कोई दिक्कत है, तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल से ड्रेसिंग कर देंगे, पेन किलर दे देंगे, पेशेंट को बोलेंगे आराम करें। अगर मान लो मसल, रिब और स्टर्नम ये सब डैमेज हुए हैं, तो मसल से क्या होता है? ब्लीडिंग आने लगती है ना, ब्लड बहने लगता है। रिब में क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है, तब भी ब्लीडिंग आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। स्टर्नम में फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब घाव बहुत ज्यादा सीवियर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? अगर रिब फ्रैक्चर हो गए, अंदर हेमाटोमा वगैरह हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं अंदर एयर या फिर ब्लड तो नहीं भर गया। अगर एयर और ब्लड भर गया है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? ICD होती है, इंटरनल चेस्ट ड्रेनेज, हमें डालना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें मेनली ICD में बताता हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकती है? वाइटल स्ट्रक्चर इंजर हो सकता है। अगर वाइटल स्ट्रक्चर इंजर हुआ तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? थोरेसिक कैविटी को ओपन करना पड़ता है। क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह है, वो ब्लड एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, तो ब्लड हमें निकालना पड़ेगा। प्लस हो सकता है कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो बंद करनी पड़ेगी। अगर स्पाइन इंजरी होती है तो स्पाइन का ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो आगे से नहीं पीछे से करते हैं, प्रोन पोजीशन में। ठीक है, एब्डोमिनल इंजरीज में भी स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू से लगा करके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते हुए हैं तो इसका मतलब है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ठीक है, उसमें रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ओपन करना पड़ेगा, एब्डोमेन रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हॉलो टिश्यू इंजरी है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, 2 4 6 घंटे का। तो दोनों केसेस में हमें ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन सॉलिड ऑर्गन इंजरी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब किसी ने मुझसे ये पूछा है कि भाई ICD के बारे में बता दो। ठीक है, तो देखो ICD में क्या होता है। बेसिकली एक ट्यूब होती है, ठीक है, इस तरह की। अब उस ट्यूब में क्या होता है? छोटे 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 छेद होते हैं। फाइन, ओके।
अब ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इसके एक एंड में होते हैं, दूसरे एंड में नहीं होते। तो जो दूसरा एंड होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं?